आपने मेरे पुत्र राम को कहीं देखा है क्या? किसी का तो मेरी बातें विश्वास ही नहीं हो रहा है, मानो मैं झूठ बोल रही हूँ। यदि उस जीव को पूंछ से पकड़कर सबके सामने लाकर ना खड़ा कर दिया तो जानते हो, मैं मंथरा हूँ, मंथरा। माई पकड़ लो, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। सबकी बोलती ना बंद कर दी तो मैं मंथरा नहीं। माई पकड़ लो, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। चलो चलकर देखते हैं। ये कैसा स्वर है? अरे ये क्या हो गया इन्हें? लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण माई फिर से भयभीत हो गई। कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। अब मुझे अपने प्रभु राम को ढूंढना चाहिए। मानचित्र के अनुसार तो उनका कक्ष इसी गलियारे के अंत में होना चाहिए। मंत्रा, उठो मंत्रा। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही थी? क्या बताऊं, मुझे वो अनोखा जो फिर से दिखाई दिया। वो इसी गलियारे में था, इसी गलियारे में। ये कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? यदि कोई जीव होगा तो इस स्थान पर क्या करेगा? यदि उसे कहीं छुपना होता तो मेरे कक्ष में आकर छुपता, क्योंकि छत से उतरते ही तीसरा द्वार मेरे कक्ष का होता है। लेकिन नहीं, वो मेरे कक्ष में नहीं छुपा, इस स्थान पर आया। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है मंत्रा। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे वो जीव। बस शांत रहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। जाइए, अपने कक्ष में जाइए आप और विश्राम कीजिए। अब मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सुना है कि इस वन में बहुत ही कोमल मांस वाले जीव मिलते हैं। मांस तो मुझे तुम्हारा भी कोमल लग रहा है। यदि आज विद्याधर नहीं आया तो हम स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उसका जीवित मांस खाएंगे।
यदि आप उसका वध कर देंगे तो मांस जीवित कैसे होगा? अभी बताता हूँ। अब विद्युतासुर आ गया। विद्युतासुर, इतनी देरी क्यों लगी? हमने तुम्हारी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया है। बताओ, जो संदेश लेकर आए हो विस्तार से सुनाओ। जन्मोत्सव के लिए सभी अतिथि पहुंच चुके हैं। राजाओं से लेकर के नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सभी का आगमन हो चुका है। और कल से सभी देवताओं तथा ऋषियों का आगमन प्रारंभ होगा। विद्युतासुर, हमने तुम्हें ये सब सुनाने के लिए नहीं कहा है। हमने तुम्हें अयोध्या भेजा था हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र कौन बना रहा है उसकी खोज करने। क्षमा करें महाराज, इसका पता नहीं चल पाया। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम आए हो। हमने जो कार्य तुम्हें दिया था तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने हमें मायावी मारीच को असफलता का हार पहनाया है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। अब आगे से ऐसी भूल नहीं होगी महाराज। बस एक और अवसर दे दीजिए। फिर मैं अपने प्राण देकर भी उस अष्ट ब्राह्मणों का पता ढूंढ कर लाऊंगा महाराज। नहीं, अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे। हम मायावी मारे, जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। हम खोजेंगे अपने भांजे लंकेश, महापराक्रमी, महाबलशाली, त्रिलोक विजयी लंकेश के वध के लिए खोजने वाले शस्त्र वाले को। और हम करेंगे अपने हाथों से उसका वध। विद्युतासुर, पता लगाओ अयोध्या में कौन कौन से ऋषि आने वाले हैं जन्मोत्सव पर। पता लगा चुके हैं महाराज। अगस्त, मतंग, विश्वामित्र और नारद। मतंग? ये मतंग वही ऋषि है ना जो तपोवन में रहता है? हाँ महाराज, ये वही है। विद्युतासुर, तो कार्य हो गया समझो। कौन सा कार्य महाराज? लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले के अंत का कार्य। उधर रामनवमी के उत्सव का अंत होगा और इधर लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले का अंत। मैं मायावी मारीच एक ऐसे व्यूह की रचना करूंगा जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, जिसकी रचना ना तो आज तक कभी हुई है और ना आने वाले भविष्य में कभी होगी। उसी व्यूह में होगा उसका विनाश, उसका अंत।
इसका अर्थ है कि कोई अवांछनीय व्यक्ति घुसा हुआ है कक्ष में। कौन है? कौन है? सामने आओ। पर्दे के पीछे कौन है? सामने आओ। है ना माते? पुत्र राम, पुत्र राम, यहाँ और इस प्रकार जैसे कोई अपराध किए हुए खड़ा हो। किसी कार्यवश आए थे? पुत्र राम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो। पुत्री शबरी, तुम्हें तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुत्री होने के नाते तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों ही मेरे दायित्व हैं। जब तक मैं हूं तब तक तुम पर एक हल्की सी भी आंच नहीं आएगी। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्राण पर संकट नहीं आने दूंगा। इस निश्चितता के साथ आप यहाँ रहें। ओह, तो ये धर्म पुत्री दुर्बलता है। बताओ कि दुर्बल स्नायु शबरी। गुरु विश्वामित्र, आप? पुत्री, तुम अपने कक्ष में जाओ। पुत्र राम, तो यह बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी कि तुमने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा है। पहले ना बताने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में मैं नहीं चाहता था कि मेरे मित्र आप लोगों की उपेक्षा का केंद्र बने। अरे ऐसा सोचा भी कैसे राम? जैसे तुम मेरे प्रिय हो, वैसे ही तुम्हारा मित्र भी मेरा प्रिय होगा, और ऐसा कभी सोचना भी मत। जी, भूल हो गई। किंतु तुम्हारा वो मित्र है कहाँ? मुझे भी तो मिलाओ राम। मित्र हनुमान। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जुग जुग जियो मेरे पुत्र। जो मेरे इष्ट की माँ, वो मेरी भी माँ है ना माते? इसमें भी कोई संदेह है भला?
माते, मैं अपने मित्र का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने जन्म उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। मैं तो अभिभूत हो गया निमंत्रण पाकर माते। अन्यथा इतने बड़े उत्सव में कौन किसी मित्र को याद करता है। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए तुच्छ नहीं हो, तुम सबसे महान हो, सबसे प्रिय हो। यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारे बिना मेरा जन्म उत्सव अधूरा रह जाता। तुमने यहाँ आकर मेरे जन्म उत्सव की गरिमा बढ़ा दी है मित्र, सच। मेरे प्रभु। सिया राम जय जय राम।